डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन जब अलाउ करोगे तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज यूट्यूब आपको नोटिफाई नहीं करेगा कि स्टूडेंट विंग्स पर एक न्यू वीडियो आया है। तो आप किसी भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी सूचना, आपको किसी भी नोटिस के बारे में, किसी भी एग्जाम के सिलेबस के बारे में और सारी एग्जाम जो स्ट्रेटेजी वगैरह, सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो आज हम बात करेंगे सीटेट की जो चैलेंज आंसर की आई है उसके बारे में। आज इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने आंसर चेक कर सकते हो और कब तक, कितने दिन तक आप अपने आंसर का जो चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मतलब सीटेट सेंट्रल लेवल पे होती है। ठीक है, साउजन और CTET अगस्त 2023। ठीक है, सीटेट ओमार्ची उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई छवियों तथा उत्तर कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौतियों के संदर्भ में। उत्तर मतलब चैलेंज आंसर की। अगर आपकी क्वेश्चन सही है, आपने सही क्वेश्चन किया है, लेकिन किसी रीजन से आंसर की में वो क्वेश्चन आपको गलत है। ठीक है, ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए उसका कि आप जिस क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो उसका एक ऑथेंटिक रीजन है कि इस वजह से हम इस क्वेश्चन को चैलेंज करें। अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो आपके पास में उसका एक प्रूफ भी होना चाहिए। और प्रूफ आप किसी गाइड के बेस पे आप उसको चैलेंज मत करिए कि इस गाइड में ऐसा दे रखा था। नहीं, गाइड के बेस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। आपके पास में कोई ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए उसको चैलेंज करने का, किसी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक होती है ना, उसके बेस पे आप उसको चैलेंज करेंगे, अदरवाइज किसी गाइड के बेस पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, या फिर किसी ऑथर ने ऐसा कहा है वो चीज़ें राइट है उसके बेस पे आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो 20 अगस्त 2023 को आयोजित सीटेट में उपस्थित हुए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओमार उत्तर पुस्तिका को स्कैन की गई छवियों और उत्तर कुंजियों की वेबसाइट, ठीक है, ये ऑफिशियली वेबसाइट पर 15/9/2023 से 18/9/2023 रात 12 बजे तक अपलोड की गई है। मतलब रात 12 बजे, कितनी डेट तक? 18 डेट तक, 18 तारीख तक आप अपने आंसर की चेक करके उसको चैलेंज कर सकते हो। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी 15/9/2023 से 18/9/2023 तक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। उपलब्ध लिंक में माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न ₹1000। एक क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हो तो आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा। अगर 2 क्वेश्चन करते हो तो ₹2000 आपको पे करना होगा। ये प्राइस इसलिए रखा जाता है, इतनी ज़्यादा अमाउंट इसलिए रखी जाती है कि बिना काम के, बिना मतलब के कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना काम के ही क्वेश्चन को चैलेंज कर देते हैं कि क्या पता अपना क्वेश्चन सही मान लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने प्राइस इतनी रख रखी है कि जिसको नीड है, ठीक है, जो ज़रूरी है रियल में, वो जो गलत है तो उसको ही चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट के बारे में, क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया चैलेंज करके क्वेश्चन को, तो अगर आपका वो क्वेश्चन सही नहीं हो के आता है तो आप सोचेंगे कि पेमेंट वापस आ जाएगा। नहीं, पेमेंट बिल्कुल वापस नहीं आता, क्योंकि आपकी जो प्रोसीजर होती है उसका ही पेमेंट होता है कि वापस से वो चीज़ें चेक की जाती है। तो उसमें बीच में जो पेमेंट लगता है वो ₹1000 वो आपका फिनिश हो जाता है कि प्रोसीजर होता है उसमें। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यदि विशेषज्ञों के द्वारा उत्तर कुंजिका में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचना द्वारा जारी किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अगर उनके द्वारा त्रुटि होती है तो आपका शुल्क वापस आ जाएगा। रिफंड यदि कोई हो तो संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरण किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से ही भुगतान करें। चुनौती पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो आप अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, तो आपको वो अमाउंट रिफ़ंड कर दी जाती है। ठीक है, रिफ़ंड कर दी जाती है। तो जो रिफ़ंड किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा? जिस डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया है उसी नंबर पे वो रिफ़ंड अमाउंट आएगा। तो आप स्पेशली ये ध्यान रखिए कि आप जिस डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं उसका ध्यान रखिए कि इसे हमने पेमेंट किया है। तो अगर किसी दूसरे से करवाते हैं तो उसको बोल दीजिए कि मेरा रिफंड आ सकता है यहाँ पर, तो आप उनसे ले लीजिएगा। फिर अगर किसी दूसरे का भी यूज़ करते हो, अगर आपके पास में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इन चीज़ों का काफ़ी खास ध्यान रखिए। चैलेंज करते समय भी काफ़ी खास ध्यान रखिए कि आप चैलेंज कर रहे हैं तो स्पेशली उसी के क्वेश्चन के लिए करिए जो चैलेंज करने के लिए योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। अगर उनको ऊपर वाली चीज़ें अगर मेरी द्वारा बताई गई है वो समझ में नहीं आई तो बाकी चीज़ें सारी सेम है। कब अवेलेबल रहने वाली है, कब तक चैलेंज अवेलेबल रहने वाला ये है, ये अमाउंट है और कब तक ये अवेलेबल रहेगी। तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है, इन पर जाके आप अपनी आंसर की क्योंकि जब आंसर की चेक करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से, एक नाम और डेट ऑफ बर्थ के, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, एक रोल नंबर और नाम की से आप चेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। और अगर आपको टाइम लग रहा है चेक करते हुए तो आप एक काम करिए, पहले आप अपने आंसर्स लिख लीजिए, फिर आप अपनी जो आंसर की है, ठीक है, जो पेपर है
ठीक है, उत्तर कुंजी से उत्तर लिखिए, वो क्वेश्चन मार्क लिखिए, क्वेश्चन का जो नंबर है वो लिखिए, और आपकी जो आंसर की आई है उसमें जो आंसर सही है, ठीक है, उसकी आईडी लिख लीजिए। फिर मैच करते रहिए, एक पेज में लिख लीजिए, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा पूरा पेपर चेक करने में। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।